हेलो गाइस, मैं आपके लिए फिर लेके आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है परछाइयों का खेल। तो इस कहानी में टोटल 5 किरदार हैं। पहले किरदार का नाम है सास शकुंतला देवी, जिनका उम्र 60 साल है, पारंपरिक और ज़िद्दी हैं। दूसरा किरदार बहू रिया, 35 साल, आधुनिक और तेज़ दिमाग वाली। तीसरे इंसान पति रोहन, 35 साल, सास और बहू के बीच फंसा हुआ पड़ोसी। चौथा किरदार पड़ोसी मिस्टर वर्मा, 55 साल, रहस्यमयी और चुप रहने वाली। आखिरी किरदार नौकरानी सुनीता, 35 साल, घर की पुरानी नौकरानी। तो कहानी शुरुआत होती है ऐसे कि रिया का हाल ही में इस घर में आना हुआ था। शहर की पढ़ी लिखी लड़की रिया का अंदाज बिल्कुल अलग था, जिससे शकुंतला देवी को खटकने में देर नहीं लगी। सास बहू में अक्सर छोटी छोटी बातों पर तकरार होती। एक दिन रिया ने घर में अजीब सी आवाज़ें सुनी। उसने शकुंतला देवी से इस बारे में बात की तो उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी नई नई सोच है, ज़्यादा मत सोचो, ये पुराना घर है, लड़की की आवाज़ें आती हैं। लेकिन रिया को यकीन था कि कुछ गलत हो रहा है। तो पहले अध्याय में हमने ये देखा, तो दूसरे अध्याय में हमें ये दिखता है कि पहला सबूत मिलता है। तो क्या है पहला सबूत, देखते हैं। एक रात रिया को स्टोर रूम से किसी की कदमों की आवाज़ आई। उसने हिम्मत जुटाकर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अलमारी खुली हुई थी और उसमें से पुराना ज्वेलरी गायब थी। सुबह जब रिया ने ये बात शकुंतला देवी से कही तो उन्होंने तुरंत कहा, ये तुम्हारी चाल है। तुम्हारे जैसे बहू के लिए किसी खबरों नहीं है। रोहन ने भी इसे रिया की गलती समझा, लेकिन रिया जानती थी कि मामला गहरा है। अध्याय 2 में हमने ये देखा, तो अध्याय 3 में हम देखते हैं कि पड़ोसी का रहस्य। रिया ने पड़ोसी मिस्टर वर्मा पर ध्यान देना शुरू किया। वे हमेशा रात को अजीब हरकतें करते और घर से बाहर जाते। उनकी खिड़की पर अक्सर परछाई नजर आती। एक दिन रिया ने सुनीता को देखा कि वह चुपके से मिस्टर वर्मा के घर जा रही थी। रिया ने उससे पूछा, सुनीता तुम वहाँ क्यों गई? सुनीता ने हड़बड़ा कर कहा, मैं तो बस काम के सिलसिले में गई थी। लेकिन रिया को यकीन था कि सुनीता कुछ छुपा रही है। अध्याय 3 में देखा, तो अध्याय 4 में हमें ये दिखा जाता है कि खेल शुरू होती है। रिया ने खुद स्टोर रूम में एक कैमरा लगाया। अगले दिन कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज देखकर रिया हैरान रह गई। सुनीता रात के अंधेरे में अलमारी खोल रही थी और कुछ निकालकर बाहर जा रही थी। रिया ने शकुंतला देवी से कहा, माँ जी देखिए, ये सब सुनीता कर रही है। लेकिन शकुंतला देवी ने इसे बहू की चाल बताया। रिया ने हार नहीं मानी। उसने सुनीता का पीछा किया और देखा कि वह ज्वेलरी लेकर मिस्टर वर्मा के घर गई। वहाँ एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ था जिसमें कई कीमती सामान थे। तो अध्याय 4 में हमने ये देखा। तो नेक्स्ट अध्याय 5 में हम देखते हैं कि रहस्य खुलता है। तो देखते हैं, रिया ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मिस्टर वर्मा के घर छापा मारा और पाया कि सुनीता और मिस्टर वर्मा मिलकर पूरे इलाके में चोरियां कर रही थी।
शकुंतला देवी ने ये सब देखा तो उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने रिया से माफ़ी मांगते हुए कहा, बहू मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, तो तुमने हमारी इज्जत बचा ली। रिया मुस्कुराई और कहा, माँ जी अब से हम एक टीम हैं। अंत में ये देखा जाता है कि मामला सुलझ गया, लेकिन इस घटना से सास बहू को करीब ला दिया। शकुंतला देवी और रिया के बीच अविश्वास का रिश्ता बन गया। तो इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि दूरियां खत्म होती हैं जब हम एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं।